फुल इंडियन थाली की रेसिपी है, ये ऑथेंटिक इंडियन थाली की रेसिपी है फ्रेंड्स, जिसे हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं इसे बताती जाऊंगी और आप भी स्टेप बाय स्टेप ही इसे फॉलो कीजिएगा, तो ये आपकी बहुत ही क्विक बनेगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने आधा कप लिया है चने की दाल। आज हम चने की दाल बनाने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, पहले मैंने दाल ली, उसे अच्छे से साफ कर लिया। और एक टिप देती हूँ, गर्म पानी पे अगर भिगोते हैं तो जल्दी से फूल जाएगी। तो आधा घंटे के लिए इसे हमने भिगो कर रखा था फ्रेंड्स। अगर जैसे आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आप इसे सोक करने के लिए रख दें, भिगो कर रख दें। तो मैंने इसे आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया फ्रेंड्स। जैसे ही आधा घंटे हो गए हैं तो मैंने दाल को निकाला और इसे प्रेशर कुकर पे उबालने के लिए रख दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास अगर नहीं टाइम है, अटेंडम बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये बन जाएगी। इसी मेथड से बनाइए, धुलिए, उबालिए, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में। और भी जो दालें होती ना, उसके अकॉर्डिंग चने की दाल को पकने में हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो बस स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है और गर्म पानी डालकर इसे उबालने के लिए रख दिया है। हमें 8 से 9 सीटियाँ लेनी हैं इसमें। लेकिन यदि आप जैसा कि मैंने कहा कि आपने अगर भिगो कर नहीं रखी तो आप उसमें सीटियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। और जब तक हमारी दाल पक रही है ना, तब तक हम कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं, तभी तो हमारी थाली 45 मिनट में बनेगी ना, कि साथ ही साथ हमें और भी काम करने। तो यहाँ देखिए, मैंने हरे धनिया और टमाटर की चटनी बना ली है। 1 टमाटर, थोड़ा सा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च, ऐसे लेकर मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। और ये पीसने के बाद देखिए इस तरीके से बन गई है। साथ में हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर इसको हमने रख दिया है। और यहाँ देखिए हमारी सीटियाँ भी आ गई हैं। तो देखा ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो और बीच बीच में आप कहीं आटा लगा लें, कहीं कुछ कर लें। यहाँ देखिए, मैंने थोड़े से ना अपने बैगन और आलू भी भुनने को रख दिए हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो मैंने वो पहले से ही भुनने को रख दिया है, तब तक ये बाकी की चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए दाल हमारी उबल गई है। तो मैंने जब तक उसकी सीटियाँ निकलेंगी, क्योंकि हमें तुरंत से नहीं उसे खोलना, तब तक हम यहाँ चावल चढ़ा देते हैं। तो मैंने 1 कप चावल में 2 कप पानी डाला है फ्रेंड्स। यही रेशियो रखना है आपको भी, है ना, कि अगर खुले बर्तन में पका रहे हैं तो इसी तरीके से करें। लेकिन ध्यान दें, पहले चावल को अच्छे से साफ पानी से 7 से 8 बार साफ कर लें। तो ये भी प्रोसेस कर लिया है और इसे मैंने पकने को रख दिया है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम ये इस तरीके से राइस पकाते हैं ना खुले बर्तन पर, तो गैस में रखेंगे और उसमें क्या होता है, उबाल आती है, क्योंकि ढक्कन बंद होता है। तो 1 से 2 बार आप इस तरीके से खोल कर चेक कर लें। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कैसे करना है, ये देखिए, है ना, ऐसे करके आपको 1 से 2 बार कर लेना है। लेकिन अभी नहीं, जब ही ये पकने लगेगा। और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें पकाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा समय लगता नहीं है। और यहाँ देखिए हमारी प्रेशर कुकर की सीटी भी निकल गई है, तो इसे भी हम खोल कर चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए, दाल भी हमारी अच्छे से पक गई है। तो इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, इसी चम्मच से मैश कर लेंगे, या फिर आपके पास जो मैशर होता है ना, पोटैटो मैशर, उससे भी आप कर सकते हैं। और ये लीजिए, इसे अब हम क्या करेंगे, एक कैसरोल पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसमें मसाले वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इस थाली में। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ही पहले हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये 1 टीस्पून के तकरीबन होगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ज़रूर डालना चाहिए चने की दाल पर, है ना। ये जब तक इसमें ये घुल रहा है। और यहाँ देखिए, मैं 1 से 2 बार यहाँ पर ये चावल का ढक्कन भी हटा कर चेक कर ले रही हूँ। और चावल भी हमारे पक गए हैं, तो मैंने इसे भी साइड में रख दिया है। और अब हम चलते हैं इसका तड़का लगाने। तो देखिए कितना सिंपल है। 2 लौंग ली हैं और इसे हमने एक तड़के पैन पर हमने 1 चम्मच हमने घी डाला है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो 1/4 टीस्पून हमने इसमें हींग पाउडर और थोड़ा सा ही हमने इसमें ज़ीरा डाला है। और ये देखिए, मैंने टिश्यू पेपर में ही अपनी लौंग को अच्छे से कूट लिया था। किस पे कूटूँ, 2 ही लौंग थी ना, तो इसको मैंने इस पे कूट लिया है। और इसके बाद, क्योंकि इस पे कूटेंगे तो ये निकलेगा नहीं इधर, और उसमें डाल दिया। जैसे ये कड़क जाएगा तो हम इस पैन को बाहर लाएंगे। इसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये हमें साथ में नहीं डालना है। जब हम यहाँ पर ले आएंगे, हमें तड़का लगाने के टाइम पे ही थोड़ा सा, क्योंकि घी या तेल जो भी हो गर्म नहीं होना चाहिए। तो बस हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसमें फटाक से तड़का लगा दिया। फ्रेंड्स, इतनी अमेजिंग खुशबू है कि आप इस तरीके से एक बार दाल बनाकर देखेंगे ना, तो आप
तारीफ करते नहीं सीखेंगे। और बस क्या करना है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे। लीजिए फटाफट हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है, राइस बनकर रेडी हो गए हैं, चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट बना लेते हैं क्या, बैगन का भरता। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने कहा ना, मैंने अपने बैगन को यहाँ पर देखिए बेक करने के लिए रख दिया था, मतलब मैंने उसी में ही ओवन में ही भून लिया है। आप चाहे तो इसे गैस पे भून सकते हैं। तो 2 बैगन और यहाँ कुछ आलू लिए हैं, अभी इन आलूओं का भी मैं इस्तेमाल करूंगी फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें छीलनी है। तो अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं बैगन, क्योंकि अभी भुने हैं, तो मैंने इन्हें साइड में रख दिया है। तब तक हम दूसरी चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैगन को फ्राई करने के लिए यहाँ प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च ले ली है। क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं, 3 से 4 हमें हरी मिर्च लेनी है, 2 से 3 हमें प्याज और 5 से 6 टमाटर और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अब क्या करेंगे, जल्दबाजी के लिए, जल्दी के लिए है ना, हमें कटिंग नहीं करनी है, हम ये चॉपर है इसी में ही चॉप कर लेंगे अपनी प्याज को। तो सारी प्याज और लहसुन हमें साथ में ही चॉप करना है, ठीक है। तो हम ये साथ में कर लेंगे और टमाटर को हम सेपरेट कर लेंगे और हरी मिर्च को हम कट कर लेंगे। लीजिए कितना आसान है, मतलब ऐसे करने से क्या होता है ना कि हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। और ये मैंने बहुत जल्दबाजी में ये थाली बनाई थी, आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा सामान और इंग्रेडिएंट नहीं लगा जो नॉर्मली लोगों के घर पे नहीं होता है, ये जनरली होता ही होता है। तो ये लीजिए, ये प्याज भी हमारी हो गई है, यहाँ हम ये टमाटर भी चॉप कर लेते हैं, ये भी हो गए हैं, और हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। तो ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं और वहाँ हमारे बैगन भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं। और फ्रेंड्स एक टिप देती हूँ, बैगन जब भी आप भून रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देती, ईजिली जो उसका छिक्कल है वो निकल आता है, कहने का मतलब। अब फटाफट हम इसको छील लेंगे। अब लेकिन ध्यान दें, एकदम से भी ठंडी चीज़ ना कर दें। ये सब बैगन, आलू एकदम अगर ठंडे कर देंगे तो भी छीलने में दिक्कत होती है। और इस तरीके से आलू, बैगन, शकरकंद अगर आप भून कर खाते हो ना फ्रेंड्स, उसका टेस्ट डबल हो जाता है। आप उबालते होंगे आलू, आप स्वीट पोटैटो भी उबालते होंगे, लेकिन यदि आपके पास ओवन है तो आप उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। ये लीजिए, बैगन भी इसी तरीके से छील लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि जैसे आप बैगन छील लेंगे ना, तो अभी वो सेट है, उसमें कुछ भी कटिंग वटिंग हुई नहीं, अभी मैश नहीं किया हमने, तो उसको धीरे से खोल कर आप चेक कर लें, कीड़े वगैरह तो नहीं है। क्योंकि हम ये जब कोई सब्ज़ी काटते हैं तो हमें इजीली दिख जाता है, लेकिन ये क्योंकि हमने उबाला है, ये भूना है, मतलब ये भूनने से आपको ये पता नहीं चलता ना कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। आप तो मैश कर देंगे उसे, लेकिन आप चेक कर लें इसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं। और जनरली ऐसे ही चेक किया जाता है, क्योंकि मैश होने के बाद फिर आप नहीं चेक कर सकते उसमें है क्या। तो ये लीजिए, मैंने ये प्रोसेस भी किया फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वही होता है ना कि आप जब सारे गैस, ओवन सब जला कर बैठे हुए हैं तो जल्दी में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो वही हो गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, है ना, पूरा इस तरीके से जैसे ही छीलेंगे। अब इसके बाद आपको सीधे एक नाइफ लगा के या हाथ से धीरे से इसको खोल के देख लेना है, तो आपको क्लियरली चीज़ें दिख जाती हैं। मम्मी लोग ऐसे ही करती थी और ऐसे ही दिखाती थी, बताती थी, तो वो चीज़ें हम लोगों को आज भी याद हैं। तो बस फटाफट हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और अब हम बैगन को अच्छे से मैश कर लेंगे। चाहे तो हाथ से कर लें, चम्मच से, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमारा ये भुन गया है। इसमें क्या है ना, ये इस प्रोसेस से करने से आपको वो टेस्ट आएगा जो नॉर्मली वो चूल्हे वगैरह में भुना जाता है ना, तो उसी तरीके का फ्लेवर आ जाएगा। अब चलिए इसे फ्राई करने चलते हैं। तो एक कढ़ाई ली है, उस पर 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से जैसे ही गर्म हो जाएगा, उस पर हम हींग पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और हम अपनी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। जैसे ये कड़क जाएंगे तो अपने लहसुन प्याज जो हमने कट किए थे वो डाल देंगे। ये देखिए कितना छोटा छोटा चॉप हो गया है ना, चॉपर से काफ़ी हेल्प हो जाती है। इतना कन्वीनियंट है ये कि मिक्सर भी मुझे इतना रास नहीं आता जितना मुझे ये चॉपर से काम करने में मज़ा आता है। मैं फटाफट उससे कर लेती हूँ, धुलने बुलने का भी ज़्यादा झंझट नहीं रहता है फ्रेंड। और इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनना है फ्रेंड। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे आप भूनिएगा और ये देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। ये प्रोसेस करने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। और 1 टीस्पून इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि जब भी आप मसाले डाल रहे हैं ना, वो भी सूखे मसाले, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। और फिर 1 टीस्पून हम इसमें मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। और फ्रेंड्स हल्दी पाउडर सबसे पहले इसलिए डालने से अच्छा रहता है, उसकी कचाहट और जो कच्चापन होता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। और बस ये तीनों चीज़ें हमने डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद अपने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं।
अब इन्हें हमें मैश करना है। तो बस थोड़ा सा हमने इसे मिक्स किया, अपना स्वाद अनुसार नमक डाला और ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे टमाटर और प्याज दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे आपस में मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं ना। और बस ये लीजिए 5 मिनट हो गए तो चेक कर लेंगे। ये टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। प्याज और टमाटर आपस में देख सकते हैं मिक्स हो गए हैं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट इस तरीके से चलाएंगे और ये हो गया है। तो अब हम अपना बैगन जो हमने मैश किया था उसे इस पर डाल देंगे। ये लीजिए, है ना, कितना आसान है। और इसे भी हम इन्हीं के साथ मिक्स कर देंगे, यानी कि प्याज और ये टमाटर का जो हमने बनाया है ग्रेवी जैसी, इसी के साथ मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से चलाना है, भूनना है, वो भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये लीजिए, ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें नींबू डालना है। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो 1 टीस्पून के तकरीबन आप नींबू का रस डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ही लास्ट में ये गरम मसाला। इससे इसका जो फ्लेवर है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। बस हरे धनिये से कर देंगे गार्निशिंग और इसके बाद इसे सर्व कर लेंगे बाउल पर। तो लीजिए, हमारा बैगन का भरता भी रेडी हो गया है। आलू जो हमने भुने थे उसका भी तो हमें कुछ करना है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का रायता। तो चलिए फटाफट हम रायता तैयार कर लेते हैं। आलू भी हमने छील लिए थे फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ली हुई हैं। ये 3 से 4 आलू लेने हैं, 1 टमाटर लेना है, 1 प्याज लेना है, 1 से 2 हरी मिर्च लेनी है। बस इन्हें हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, मैंने ये लिया है ये दही हमारी अच्छी फ्रेश दही है और लेकिन काफ़ी गाढ़ी है। तो क्योंकि रायता बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो 5 से 6 चम्मच हमने भरकर इसमें दही डाला है और आधा कप डाल दिया है पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए, जो हमने आलू भुने थे इसको इसमें हम मैश कर देंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जितने आपको आलू या जितना आपको रायता चाहिए, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन मेरे देखिए इसमें 3 ही आलू इस्तेमाल हुए। मुझे लग रहा था ये 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैंने 1 आलू बचा लिया है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी देखनी होंगी, ठीक है ना। बस मैश कर दिया हमने इसे और इसे मिक्स कर देंगे और ये 1 आलू जो बचा है इसे साइड में रख देंगे। और ये लीजिए, अब यहाँ पर जो हमने 1 प्याज जो कट करी थी वो हमने डाल दिया, 1 टमाटर जो कट किया था वो डाल दिया और 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। अब बस थोड़ा सा ही हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा ही डालेंगे काला नमक और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे नॉर्मल वाला नमक, है ना। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये देखिए, भुना हुआ जीरा पाउडर और इसमें लाल मिर्ची पाउडर। ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये जो हमने डाले हैं मसाले, ये 1/8 टीस्पून ही है। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में 1 टीस्पून में इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है। तो बस हरे धनिये से गार्निशिंग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, देखने में सुंदर लगेगा। अंदर टेस्ट तो आ गया क्योंकि हमने मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर भी देखने में अच्छा लगे इसलिए मैंने ऊपर से डाल दिया। और जैसा कि मैंने कहा, आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया था। तो आटा अगर आप पहले से गूंथ लेते हैं, रेस्ट ले लेता है आपका आटा, तो चपाती बहुत ही सॉफ्ट अच्छी बनती है। तो ये कोशिश करें जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं। तो अगर सब्जी रोटी सिर्फ बना रहे हैं तब भी मैं ये कहूँगी आटा पहले लगा के रख दें। जब तक सब्जी आप बनाएंगे, फ्राई करेंगे, तब तक आटा हमारा रेस्ट ले लेगा। और जैसे ही आटा आप लगाएं, तुरंत से तुरंत रोटियां वगैरह ना बनाएं, उसे कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट तो दे ही दे। तो ये देखिए, आटे ने भी अच्छे से रेस्ट ले लिया है और इस तरीके से हमने चपातियां बना ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली चपातियां हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। ऐसे फटाफट आप भी बना सकते हैं। एक बेलिए, उसमें डालिए, दोनों साइड से हमें अलट पलट करके सेक लेना है तवे पे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम पर सेकेंगे। और फ्रेंड्स, चाहे तो नॉर्मली तवे पे भी थोड़ा सा दबा कर कपड़े से सेका जा सकता है, लेकिन मुझे फ्लेम की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तवे पे भी कुछ लोग पसंद करते हैं, बट मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप भी इस तरीके से अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये लीजिए, फटाफट हम इसी तरीके से अपनी सारी की सारी चपातियाँ तैयार कर लेंगे, फिलहाल जितनी हमें ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। बीच बीच में मैंने सैलेड भी कट कर लिया है और आप देख सकते हैं रोटियाँ भी हमारी बनकर तैयार हुई हैं। और इस तरीके से ना, आपके पास कोई जाली हो या कूलिंग रैक हो, तो उस पर अगर सीधे डायरेक्ट रोटियाँ रखते हैं ना, तो जो उसमें स्टीम निकलती है, तो नीचे से रोटियां ना आपकी गीली नहीं होती हैं, सौगी नहीं होती हैं। और चपातियों पे हम घी लगा लेंगे। और अगर आप खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अब हमने जो सैलेड कट किया था ना,
तो उसको हम सीजनिंग करेंगे। हल्का सा हम इस पे नमक स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा ही नींबू डालेंगे, फटाफट हमारी ये सैलेड भी रेडी हो गई है। खाना हमारा बनकर रेडी हो गया है, थाली हमारी बनकर फुल थाली रेडी हो गई है। तो चलिए इसको परोस लेते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से फटाफट हमने एकदम सादा, सिंपल और ऑथेंटिक थाली बनाकर तैयार कर ली है। और आप जो ये लड्डू देख रहे हैं ना, ये बूंदी के लड्डू, ये भी मैंने बनाए हैं, अभी ही बनाए थे। उसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, आप चाहे तो उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये थाली की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें।